का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के
10वें स्कंद के 73वें अध्याय से और उसके पश्चात 74वां अध्याय 74, चैप्टर 74 10वें स्कंद के, जिसमें राजसु यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार का वर्णन था। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जरासंध का वध होने के बाद में बंदी गृह से राजा छुड़ाए गए थे। 20,800 राजा, उन सब ने भगवान की प्रार्थना की, उन सभी ने भगवान की प्रार्थना की और उस प्रार्थना के पश्चात सारे राजा अपने अपने स्थानों पर चले गए। हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि यज्ञ को उपयुक्त समय निकट नहीं आ गया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की अनुमति से यज्ञ कराने के लिए उन उपयुक्त पुरोहितों का चुनाव किया जो कुशल विद्वान थे। उन्होंने कृष्ण, द्वैपायन, भारद्वाज, सुमंत, गौतम तथा असित के साथ ही वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कवच तथा त्रित को चुना। उन्होंने विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल तथा पराशर एवं गर्ग, वैशंपायन, अथवा, कश्यप, धौम्य, भृगुवंशी, परशुराम, आसुरी, वितिहोत, मधुच्छंदा, वीरसेन तथा अकृत वर्ण को भी चुना। उपहुता तथा च अन्य, उन्होंने राजा ने जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनमें द्रोण, भीष्म, कृप पुत्रों सहित धृतराष्ट्र, महामति, विदुर तथा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भी सम्मिलित थे। हाँ, सारे राजा दल बल सहित वहां पधारे थे। ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने यज्ञ स्थली की सोने के हल से जुताई की और प्रामाणिक विद्वानों द्वारा नियत प्रथाओं के अनुसार यज्ञ के लिए राजा युधिष्ठिर को दीक्षा दी। यज्ञ के निमित्त पात्र सोने के बने थे। और देवताओं ने, ये सब राजसूय यज्ञ का वर्णन आ रहा है। देवताओं के सदृश शक्ति संपन्न पुरोहितों ने वैदिक आदेशों के अनुसार राजा युधिष्ठिर के लिए उसी तरह राजसूय यज्ञ संपादित किया जिस तरह पूर्व काल में देवताओं ने वरुण के लिए किया था। आज हम 17वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे इसी के वर्णन। श्रुत्ये अहनि अवनि पालो याजकान सदस पतिन अपूजयत महाभागान यथावत सुसमाहित। सोमरस निकालने के लिए एक दिन राजा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह तथा बड़े ध्यान पूर्वक पुरोहितों की एवं सभा के श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा की। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वेदित पति के अनुसार जब भी यज्ञ की व्यवस्था की जाती तो तब यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक पौधे का रस पिलाया जाता है। सोम रस एक प्रकार का प्राणदायक पेय है। सोम रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने उस विशिष्ट पुजारी का स्वागत किया जिसे यज्ञ संबंधी विधियों की औपचारिक त्रुटियां ढूंढ निकालने के लिए लगाया गया था।
भाव है कि वेदी मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण किया जाना चाहिए और सही स्वर आघात के साथ जप जाप किया जाना चाहिए। यदि इस कार्य में लगे पुजारीगण कोई त्रुटि करते हैं तो जांच करने वाला या निर्णायक पुजारी तुरंत सुधार देता है, जिससे नियत कर्मकांड सही ढंग से संपन्न होता है। जब तक यज्ञ को सही ढंग से संपन्न नहीं किया जाता तब तक यज्ञ से वांछित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कलिकाल में ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण या पुरोहित उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसे यज्ञ करने की मनाही है। शास्त्रों में जिस एकमात्र यज्ञ की स्तुति की गई वह हरे कृष्ण का कीर्तन। आगे 18वें श्लोक में आता है, सदस्याक्षयर्हणार्हं विमर्शन्त सभासद नाद्यगच्छन् अनेकन्या सहदेव तदा ब्रवीत। तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि इनमें से किसकी सबसे पहले पूजा की जाए। किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति इस सम्मान के योग्य थे अतः वे निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। अंत में सहदेव बोल पड़े। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण विधि है कि ऐसे यज्ञ उत्सव की सभा में अत्यंत योग्य महापुरुष की सबसे पहले पूजा की जानी चाहिए। यह विशेष उत्सव अग्र पूजा कहलाता है। अग्र का अर्थ है पहला और पूजा का अर्थ है पूजा। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव की तरह। इस यज्ञ में उत्सव में सारे सदस्य अत्यंत सुयोग्य थे। अग्र पूजा के लिए किसी ने किसी का नाम प्रस्तावित किया और किसी ने अन्य किसी का। तो जैसा कि महानाचार्य जीव गोस्वामी बताते हैं, इस अध्याय का श्लोक बताता है कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि जानते थे कि राधा युधिष्ठिर कृष्ण भक्त है। तो भी श्लोक 18 बताता है कि सभा अग्र पूजा के लिए कोई सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकी। इससे सूचित होता है कि वहां पर उपस्थित कई ब्राह्मण स्वरूप सिद्ध अध्यात्मवादी नहीं थे, अपितु रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित थे। इस तरह आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते कि सभा के अस्थिर चित्त वाले सदस्य अल्पज्ञ थे। वे ब्रह्मा, शिव तथा द्वैपायन, व्यास जैसे महापुरुष नहीं थे जो उस सभा में आए थे, क्योंकि सारे राजा भी इनवाइट किए थे राजसूय यज्ञ में से। तो सब कोई मत पे सोच रहे थे कि चूंकि हमारा मत नहीं जानता तो हम कुछ क्यों कहें। यही नहीं, इनमें सहदेव है जो सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अपनी तीक्ष्ण सलाह देने के लिए विख्यात है। सहदेव जो है हालांकि सबसे छोटे थे लेकिन अपनी उनकी सलाह तीक्ष्ण सलाह देने के लिए विख्यात है। वे अग्र पूजा के लिए व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता दे सकते। यदि वे किसी कारणवश ऐसा नहीं करते या परिस्थिति को समझ नहीं सकते तब बिना किसी के पूछे जाने पर हम बोलेंगे। इस तरह अपने मन को स्थिर कर सारे महापुरुष मौन रहे उस राष्ट्रयोग में, उस सभा में, राष्ट्रयोग की सभा में, उस सभा में जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जानकारी देते। आगे बोला गया, अर्हति हे अच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति ऐशे वे देवता सर्व देश काल धनादय। सहदेव ने सोचा निश्चय ही भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही सर्वोच्च पद के लिए योग्य। निश्चय ही भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही सर्वोच्च पद के लिए योग्य। सच तो यह कि वे यज्ञ में पूजे जाने वाले समस्त देवताओं से तथा साथ साथ ही पूजा के पवित्र स्थान, समय तथा साथ समाज जैसे पक्षों से समन्वित है। तो सहदेव ने क्या सोचा, अग्र जो राष्ट्रीय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण, अग्र पूजा जो मतलब उस सभा में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। उस सभा में उन्होंने सबसे उपयुक्त किसको माना? सहदेव ने सोचा कृष्ण के अलावा और कौन उपयुक्त व्यक्ति है।
आगे बोलते हैं, यदात्मकम यदात्मकम इदं विश्वम कृतव च कृतवश्च च यदात्मिका अग्नि आयुत मंत्रा साख्यम योग च यत पर एक एव अद्वितीयसो एतत् आत्म्यम इदं जगत् आत्मनात्माश्रय सभ्य सृजाति अवति हन्ति अजः। इतना बड़ा राष्ट्रीय यज्ञ चल रहा है, ये किसी भी पृथ्वी पे इतना बड़ा ऐसा फेस्टिवल कभी नहीं हुआ होगा, इतना महान राष्ट्रीय यज्ञ था। सारी पृथ्वी के राजा आए हुए थे वहां, युधिष्ठिर महाराज। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के काम कैसे चल रहा था इतना बड़ा सब लोगों को संभालने का, और सारे लोग यज्ञ के ऐश्वर्य को देख के सोचते, क्योंकि क्योंकि वे जानते थे कि राजा युधिष्ठिर कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो पूरी पृथ्वी का ये अभी तक जो भी हम देखते हैं किसी राजा का फंक्शन, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी कंट्री का, यहाँ पे पूरी पृथ्वी का फंक्शन था, पूरी पृथ्वी के राजा आए थे। युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के लिए इस फंक्शन को संभालना कैसा बड़ा काम था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त थे, इसलिए कृष्ण का दायित्व होगा सारी चीजों को संभालना, क्योंकि पांडव लोग तो डेडिकेटेड भक्त हैं भगवान, तो भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि भाई ये लोग क्या होगा, मेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि ये तो मेरे को ही डेडिकेट कर रखे हैं। तो यहाँ पे फिर सोचा कि अग्र पूजा के लिए, तो सहदेव ने बोला कि अग्र पूजा के लिए कृष्ण ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वो सोचने लगी कि समस्त ब्रह्मांड तो उन्हीं पर टिका है। सहदेव ने कहा, फिर सभा में सबके सामने कहा, अग्र पुरुष के लिए भगवान कृष्ण की पूजा, राष्ट्रीय यज्ञ में सबसे पहले व्यक्ति की पूजा की जानी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ है सारे गुणों में। तो सहदेव क्यों बोलते, क्यों कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए, यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है, और वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना, उनकी पवित्र अग्नियां, आहुतियां तथा मंत्र भी उन्हीं पर टिके हैं, सब कुछ तो उन्हीं पर टिका है। सांख्य तथा योग दोनों ही उन अद्वितीयों को अपना लक्ष्य मानते हैं। हे सभासदों, ये अजन्मा भगवान एकमात्र अपने अपने पर निर्भर रहते हुए इस जगत को अपनी निजी शक्तियों से उत्पन्न करता है, पालता है और विनष्ट करता है। इस ब्रह्मांड का अस्तित्व एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है। वो चाहे तो कोई चीज जैसा सक्सेसफुल हो सकती है, वो चाहे तो नहीं हो सकती। लेकिन जिनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान की तरफ है, जिनकी श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान, उनके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। विविधानि कर्माणि जनयन् यत् अवेक्षया इहते यत् अयं सर्व श्रेय धर्मादि लक्षणम। वे ही तो भगवान इस जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं। ये जो हम कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, ये हमारे गुणों के आधार पर भगवान हमको प्रदान करते हैं, ये कर्म करो, ये कर्म करो। क्यों? क्योंकि हमारा आंतरिक इच्छा उस गुण में है। उस सत्वगुण में, अगर सत्वगुण में हमारी इच्छा है तो हमें सत्वगुण के कार्य दिए जाएंगे। हमारे रजोगुण की इच्छा है तो हमारे सामने रजोगुण के कार्य आएंगे। हमारी तमोगुण की इच्छा है तो हमारे सामने तमोगुण के कार्य आएंगे करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हम उस कर्मों को करके अपनी इच्छाओं के कर्म करने के उसका फल भोगेंगे। तो वे ही जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं, जीव की इच्छा के अनुसार करते हैं, और इस तरह उनकी कृपा से सारा धर्म, संसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के आदर्शों के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये सहदेव जी बोल रहे हैं कि यज्ञ में, राष्ट्रीय यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए थे, सबको किसको सम्मान करना, कौन अग्र पुरुष होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं मेरा आदमी इसको अग्र पुरुष बना, कोई बोलता है अग्र पुरुष बना, कोई बोलेगा तो अग्र पुरुष तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्सन होना चाहिए, जिसको सब लोग एक्सेप्टेबल, जिसको सब लोग एक्सेप्ट एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे सहदेव ने सुझाव दिया राष्ट्रीय यज्ञ में, जो अब तक का पृथ्वी का सबसे बड़ा फंक्शन था।
तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परम अर्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनचारणम भवेत्। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को इसलिए हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दे। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे, इसी साथ में अपने आप को भी सम्मान देंगे। यहाँ पे सऊदी बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं तो इसका मतलब सारे जीवों का सम्मान उसमें हो गया। तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे, इसी साथ में अपने आप को भी सम्मान करेंगे और अपना भी सम्मान होगा अगर हमने भगवान का सम्मान कर लिया। अगर हमने भगवान को नेग्लेक्ट करके साइड में किया और बाकी संसार का सारा सम्मान किया तो कुछ लोग तो कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे सम्मान। लोग सब कुछ पूरा दृश्य ही भूल जाएंगे। तो इसलिए जरूरी कि हर समय में भगवान को सर्वोच्च सम्मान, उससे ऊपर किसी का, उसके ऊपर किसी से सम्मान नहीं होना चाहिए। भगवान से ऊपर किसी और व्यक्ति का सम्मान सर्वोच्च सम्मान, और भगवान के प्रतिनिधि भी वैसा ही सम्मान पाते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है वो भी वैसा ही सम्मान पाते हैं। तो सहदेव बोल रहे हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं, भगवान को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे, इसी साथ ही अपने आप को भी सम्मान देंगे। तो हमारी सम्मान की सारी इच्छाएं जो है वो भगवान पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर भगवान और गुरु भगवान के शुद्ध भक्त का सम्मान हो गया तो सारे जगत का सम्मान अपने आप हो जाएगा। और सारे जगत का सम्मान कर लिया और भगवान को सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, या उनके प्रतिनिधि को सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, तो सारा बेकार। किसको दिया सम्मान? सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनन्य दर्शिने देयम शांताय पूर्णाय दत्तस्य अंत्यम इच्छता। जो भी व्यक्ति ये चाहता हो, ये सदे गोस्वामी भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि अभी यज्ञ में तो एक अग्र पुरुष को नियुक्त करना है। पूरे यज्ञ में पूरी पृथ्वी से राजा है, पूरा राज भरा हुआ सारा सभा। तो जो भी व्यक्ति चाहता है कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, अगर कोई चाहता है मैं किसी को सम्मान दे रहा हूं उसके बदले में वो भी मुझे सम्मान करे, इच्छा हो, जो व्यक्ति चाहता है कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, मतलब अगला व्यक्ति मुझे सम्मान करे असीम, उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए। जो पूर्णतः शांत है, समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान है, वही तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए। तो जब कृष्ण का सम्मान किया तो क्यों नहीं हर व्यक्ति का सम्मान उसमें हो गया? क्योंकि वही कृष्ण तो समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान है, वही तो सबके अंदर बैठे हुए। जीव को सम्मान मिला नहीं तो इसका मतलब है कि क्या दूसरे सम्मान नहीं होने चाहिए? सम्मान की जो सर्वोच्च इच्छा है, सर्वोच्च सम्मान जो लिखा है इसमें शब्द के, सर्वोच्च सम्मान हमेशा उन्हीं का होना चाहिए। क्योंकि वो पूर्णतः शांत है, समस्त जीवों को पूर्ण आत्मा भगवान, वही तो सबके अंदर में आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में निवास, तो सबको मिल गया सम्मान। और जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते, उनके लिए कोई भी वस्तु पृथक नहीं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सहदेव ने कहा, देवियों और सज्जनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक है, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ जन परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति एवं शक्तिमान अथवा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोई विशेष भौतिक अंतर नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का ही अंश है। अतः कृष्ण तथा अनेक जीवों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की भौतिक एवं देवी शक्ति से उद्भूत है। श्री कृष्ण की शक्तियां
अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश की किरणों के समान है। ऊष्मा में प्रकाश तथा स्वयं अग्नि के गुण में कोई अंतर नहीं रहता। अतः महायज्ञ की अग्र पूजा कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है, और यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, यदि श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो स्वयं ही प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण संतुष्ट हो पाए, प्रसन्न हो पाए, संतुष्ट हो पाए, तो प्रत्येक जीवात्मा। इति उक्त्वा सहदेव अभूत तस्मै कृष्ण इति उक्त्वा सहदेव भूत तस्मै कृष्ण अनुभावित तत श्रुत्वा तुष्टु सर्वे साधु साधु इति सत्तम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण की शक्तियों को समझने वाले सहदेव मौन हुए। उन्होंने उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए और चुप हो गए। ये सभा में बैठने का अपना विचार व्यक्त कर, मेरा ये विचार, बाकी सभासद डिसाइड करेंगे। बस एक बार उसने बोल दिया मेरा ये विचार, और उसके विचार तो कैसा था? श्री कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, उन्हीं को अग्र पुरुष मानना चाहिए। सब तो सभी सज्जनों ने, जो सज्जन थे, सभी ने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साधु 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 साधु, सज्जनों ने बोला। अब उसमें कोई दुर्जन भी होगा, जिसका विचार अलग हो सकता है। श्री कृष्ण को सम्मान क्यों मिलना चाहिए? तो आगे बोलते, श्रुत्वादिरितं राजा ज्ञात्वा हरदम सभासदाम समाहरते ऋषिकेशम प्रीत प्रणत विहल। राजा जो ब्राह्मण की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे इससे संपूर्ण सभा की मनोदशा को समझ गए। युधिष्ठिर जो है, जब सभी ब्राह्मणों साधु साधु बोला, मतलब हम एग्री करते, इससे सहमत है, तो इस सहदेव ने बोला, तो सबने बोला, सहदेव ने अपना विचार व्यक्त करके सहदेव बैठ गए। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए, और क्योंकि इससे वे संपूर्ण सभा की मनोदशा को समझ गए, उन्होंने प्रेम से विभोर होकर इंद्रियों के सामने भगवान कृष्ण की पूजा की। तत्पादो अवनज्जाप शिरसा लोकपावनी सभार्य सनुज अमात्य सकटुंब वहन मुदा वासो भी पीत कोशये भूषणे च महाधने अहिर्यत्वा अश्रुपूर्ण अक्षन अश्कत समवेक्षितुम। भगवान कृष्ण के चरण पखारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक उस जल को अपने सिर पर छिड़का, और उसके बाद अपनी पत्नी, भाइयों तथा अन्य पारिवारिक जनों तथा मंत्रियों को सिरों पर जल छिड़का। वह जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है। जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया, तो राजा के अश्रुपूरित नेत्र भगवान को सीधे देख पाने में बाधक बन रहे। जब युधिष्ठिर महाराज ने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया, तो राजा के अश्रुपूरित नेत्र भगवान को सीधे देख पाने में बाधक, राजा के आंखों में इतने आंसू आ गए कि भगवान को देख नहीं पा। इत्थं समाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जना नमो जयति नेमस्तुम निपते पुष्पवृष्णया। कृष्ण को इस तरह सम्मानित देखकर वहां पर उपस्थित प्राय सभी लोग सम्मान में
अपने हाथ जोड़कर बोल उठे, आपको नमस्कार, आपकी जय हो। और तब उन्होंने शीश नवाया, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार से सब लोग जय जयकार कर रहे थे। सभी लोगों ने अपना शीश नवाया कृष्ण के ऊपर, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। इत्थं निशम्य दमघोषसुपीठा उत्थाय कृष्ण गुणवर्णजातपत्नी उत्क्षिप्य बाहुम् इदमासदसिमर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभित। दमघोष का असहिष्णु पुत्र कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध हो गया। दमघोष राजा जो था, उसके पुत्र का नाम था शिशुपाल। दमघोष का असहिष्णु पुत्र कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध उठा। वो अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष भगवान के विरुद्ध निम्नानुसार कटु शब्द कहने लगा। तो यहाँ पे जो शिशुपाल था, असहिष्णु पुत्र, जिसको सहन करने की क्षमता कम है, जिसमें सहन करने की क्षमता नहीं है, वो कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध हो उठा। वो अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष भगवान के विरुद्ध निम्न अनुसार कटु शब्द कहने लगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उस सभा में शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारणों से वह श्री कृष्ण का घोर शत्रु मानता था श्री कृष्ण को, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाह उत्सव से रुक्मणी देवी का हरण कर लिया था। इसलिए वो कृष्ण का इतना सम्मान और उनके गुणों की प्रशंसा को सहन नहीं कर सका। वो भगवान की कीर्ति को सुनकर सुखी होने के बजाय अत्यंत क्रुद्ध हो गया। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर उल्लेख करते कि जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए कृष्ण का प्रस्ताव रखा, जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए कृष्ण का नाम प्रस्ताव रखा तो शिशुपाल ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह युधिष्ठिर के यज्ञ का विध्वंस करना चाहता था। तो जब अग्र पूजा के लिए कृष्ण का नाम किया तब नहीं, अभी बाद में यदि शिशुपाल पहले कृष्ण के नाम का विरोध करता तो अन्य कोई व्यक्ति चुन लिया जाता और तब यज्ञ ठीक से संपन्न हो जाता। लेकिन शिशुपाल ऐसा नहीं चाहता था। शिशुपाल चाहता था कि यज्ञ जो है विध्वंस हो। इसलिए शिशुपाल ने कृष्ण को चुन लाने जाने नहीं दिया। उसने पूजा समाप्त होने तक प्रतीक्षा की और तब इस आशा से बोला, इस प्रकार वो दिखला सकेगा कि यज्ञ विध्वंस हो चुका है, सबको दिखा सकेगा कि यज्ञ विध्वंस हो चुका है। इसलिए उसने उस समय का वेट किया और इस तरह महाराज युधिष्ठिर के प्रयास को नष्ट कर देगा। इस प्रसंग में आचार्य ने स्मृति से निम्नलिखित संदर्भ उद्धृत किया। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रम। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, वहाँ असली पूजनियों की पूजा होना अपराध हो जाता है। एक अन्य कथन भी, प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूजा पूज्य व्यतिक्रम। कौन पूज्य और कौन अपूज्य, इसे ठीक से न समझने से जीवन की प्रकृति अवरुद्ध होगी।
कौन पूज्य और कौन अपूज्य इसे ठीक से न समझने से। इसमें शिशुपाल कहता है आगे, ईशा दुरत्य काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यत बुद्धि बाल वाक्य विभिद्यते। शिशुपाल कहता है, वेदों का एक कथन है कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है, निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि अब निरे बालक के शब्दों से चकरा गई। तो शिशुपाल बोल रहा है, बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि ये जो है अभी टेढ़े मेढ़े शब्द जो है बोल रहा है, अपमानजनक शब्द बोल रहा है। शिशुपाल बड़े अपमानजनक शब्द बोल रहा है, जब उसने देखा कि कृष्ण की पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। वो पहले ना, जब नाम प्रपोज कर रहे थे सहदेव ने, तब उसने कुछ नहीं बोला, उसने सोचा कुछ काम हो जाने दो, पूजा हो जाने दो, फिर उसके बाद वो, जब पूजा के बाद क्रिटिसाइज करेगा, ये करेगा, असहमत होगा, तो पूजा सारी विध्वंस हो जाएगी और इस तरीके से उसका काम हो जाएगा। उसका काम था, ईर्ष्या के काम होता है विध्वंस करना किसी चीज। तो वो बोल रहा है कि वेदों का कथन है कि समय सबका अनिवार्य ईश्वर निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि निरे बालक के शब्दों से अब चकरा गई है। इस प्रकार से जब शिशुपाल जो है ईर्ष्यावश कहने लगा, शिशुपाल ने कहा, वेदों का कथन है कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है, निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि निरे बालक के शब्दों में अब चकरा गई। जब सब लोगों ने कृष्ण की प्रशंसा की साधु साधु, तो एक व्यक्ति ऐसा निकल गया जो जिसकी स्वयं की बुद्धि चकरा गई थी, वो सबसे बोल रहा है कि कृष्ण की प्रशंसा करके सबकी बुद्धि चकरा गई। यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठा मध्वम बाल भाषितम सदस पतय सर्वे कृष्ण यत सम्मत रहने। ये शिशुपाल आगे बोल रहा है अभी भरी सभा में, हे सभाज नायकों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान किए गए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। अतः आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें कि वो दावा कर रहा है कि कृष्ण की पूजा के योग्य है। ये जो सहदेव है ये बालक है अभी, जबकि सहदेव उसमें सभा में सबसे बुद्धिमान, पांडवों में से सबसे बुद्धिमान। आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें, दावा कर रहा है कि कृष्ण पूजा के योग्य है। आपको पता नहीं कि सम्मान किए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। इस प्रकार से भरी सभा में शिशुपाल अपमान कर रहा है, इनडायरेक्टली भगवान का अपमान कर रहा है। तप विद्या व्रतधरार ज्ञान विध्वस्त कल्मशान परम ऋषिन ब्रह्म निष्ठान लोकपाले च पूजितान सदः पतिन अतिक्रम्य गोपाल कुलपांसन यथा काक पुरोडाशम स परियाम कथम हरति। शिशुपाल आगे बोलता है, आप लोग इस सभा के सर्वाधिक उन्नत सदस्यों को ब्रह्म के प्रति समर्पित तपस्या की शक्ति, अंतर्दृष्टि तथा कठोर व्रत में लगे रहने वाले, ज्ञान से पवित्र हुए तथा ब्रह्मांड के शासकों द्वारा भी पूजित सर्वोच्च ऋषियों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये शिशुपाल का ये थोड़ा सा राजनीतिक माइंड है, वो कृष्ण की प्रशंसा नहीं करवाना चाह रहा है, तो इसलिए बोल रहा है ऋषि मुनियों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। तो एक तरीके से ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरी पूजा क्यों नहीं करता, वो ऐसा लेवल बता रहा है कि भाई ये ऋषि मुनियों की पूजा करो, मतलब लोगों का फेथ भी कम नहीं हो। आप लोग कृष्ण की पूजा करने के बजाय ऋषि मुनियों की पूजा करो, वो भी तो इतने बड़े बड़े विद्वान है। तो उनको थोड़ा ये राजनीतिक मन है, उनको थोड़ा चढ़ा दिया और कृष्ण को नीचे गिरा। ये है राजनीतिक बुद्धि कि व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि कोई मना भी नहीं कर पाए इसको। अरे भाई इनकी पूजा करो ना, ऋषि मुनियों, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महान है, ये कृष्ण की क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके ये डिप्लोमेटिक कूटनीतिक माइंड है कि
अगर कहीं अपनी पूजा या किसी और के दोस्त की पूजा करें तो लोग रिजेक्ट कर देते, लेकिन अब बीच में ऋषि मुनियों का शब्द डाल दिया, ऋषि मुनियों की पूजा क्यों नहीं करते? इनको कैसे छोड़ सकते? ये तो कठोर व्रत लेते हैं, अंतर्दृष्टि में ज्ञान से पवित्र है, इनकी क्यों नहीं पूजा करते? ये ग्वाल बाल जो कि अपने कुल के लिए कलंक है, आप लोगों की पूजा के योग्य कैसे हो सकता है? क्या कौवा पवित्र प्रसाद की खीर का बनाने खाने का पात्र बन सकता है क्या? कौवा कभी खीर का पात्र बन सकता है? पवित्र प्रसाद की खीर बनाने का पात्र बन सकता है? तो तात्पर्य महान टीकाकार श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल के शब्दों का विश्लेषण इस प्रकार से किया। तो जो श्रीधर स्वामी है वो उनका पॉजिटिव वे में, इसको भी हालांकि नेगेटिव वर्ड है लेकिन उसको भी पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। आगे शिशुपाल कहता है, वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिष्कृत स्वेरवर्ती गुणहीन सर्पया कथर महति। जो वर्ण कृष्ण के बारे में अपशब्द बोल, तो कृष्ण के बारे में जो अपशब्द बोल रहा है उतने उसके गुण कम होते जा रहे हैं, और अभी वेट कर रहे हैं, भगवान भी वेट कर रहे हैं कि कब इसके सारे गुण खत्म हो जाए। तो जितना हम अपशब्द भगवान या उनके शुद्ध भक्तों के बारे में कहते हैं उतने हमारे गुण और क्वालिटी कम होते जा रहे हैं, उतनी हमारे भगवान में श्रद्धा कम होती जा रही है, उतने हम पतन होते जा रहे हैं, उतना हम अपराधी होते जा रहे हैं। तो ये अपराध करने की कितनी सिंपल प्रवृत्ति है कि जो है भगवान, उनके शुद्ध भक्त, गुरु, और ये इनका सबका इनका अपमान करते जाओ, धीरे 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 आप पूरे अपराधी हो जाएंगे, आपका भक्ति मन लगेगा ही नहीं, कुछ भी प्रयास कर लो भक्ति मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपराधी, भक्ति के योग्य नहीं रहे आप। दूसरे भौतिक जगत में कुछ भी कर सकते हैं आप, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, नहीं हो सक्सेसफुल, लेकिन भक्ति के योग्य नहीं रहे। जैसे अगर कोई बीज है, बीज स्वच्छ बीज रहता है, उसको अगर कोई सेक दिया जाए, बीज को रोस्ट कर दिया जाए और उससे फसल उगाई जाए तो फसल नहीं उगेगी। बीज जो होता है एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में ही डालना पड़ता है फसल उगाने के लिए। बीज को घर में रोस्ट करके फिर से उसी बीज के डाला जाए, उससे फसल नहीं उगेगी, रोस्ट हो गया। उसी तरीके से व्यक्ति अगर अपराधी हो गया, अपराध कर करके रोस्टिंग हो गई इसकी, तो उसके भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी शिशुपाल भगवान को अपशब्द बोलते 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 वो ऐसा बीज बन जाएगा जिससे फसल उगेगी नहीं, अब उसमें भक्ति नहीं। तो यहाँ पे शिशुपाल बोल रहा है, उपदेश दे रहा है। शिशुपाल भी थोड़ा बहुत ज्ञान था इसे, ज्ञान से पता नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसके क्रियाकलाप कैसे हैं, उसकी चेतना कैसी है, क्या सोचता है और क्या करता है, उस पर निर्भर करता है, उस चेतना के अनुसार उसके नेचुरल स्वाभाविक कार्यकलाप कैसे हैं, स्वाभाविक कार्यकलाप, नॉट फोर्स वन, स्वाभाविक कार्यकलाप कैसे। तो जो वर्ण तथा आश्रम, ये शिशुपाल क्रिटिसाइज कर रहा है अभी कृष्ण की ओर, जो वर्ण तथा आश्रम के या पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो मन आचरण करता है तथा जिसे कोई सद्गुण नहीं है, भले ऐसे व्यक्ति किस तरह पूजा किए जाने योग्य हो सकते हैं, ये शिशुपाल जो है उपदेश दे रहा है। उसको पता नहीं कि धर्म का सिद्धांत क्या है। तो शिशुपाल बोलता है, श्री कृष्ण ने वास्तव में, श्री कृष्ण की ना तो कोई जाति है, ना ही कोई से वृत्तिपरक कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में यह भी कहा गया कि परमेश्वर को भी एक निर्धारित कर्तव्य नहीं करना पड़ता, एक भी निर्धारित कर्तव्य नहीं करना पड़ता परमेश्वर को, तो वेदों में लिखा, उन्हें जो कुछ भी करना होता है उससे उन्हें विभिन्न शक्तियां संपन्न करती। तो शिशुपाल ने इनडायरेक्टली कृष्ण की प्रशंसा ही कर रहा है, क्योंकि वैदिक आदेश की सीमा की, कृष्ण जो है वैदिक आदेश की सीमा के भीतर नहीं रहता, और सत्य, ये सत्य क्योंकि भगवान है, उनके कुछ भी गुण नहीं, अर्थात श्री कृष्ण में एक भी भौतिक गुण नहीं, क्योंकि वे भगवान है, अतः वे परंपरा या सामाजिक एवं धार्मिक सिद्धांत की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते।
ययाति नायेषां हि कुलं शप्तं सब्दि बहिकृतं वृथापान रतम शाश्वत सपरियाम कथमारहति। ययाति ने इन यादवों के कुल को श्राप दिया था। अभी शिशुपाल बोल रहा है, उनका परिवार के बारे में बता रहे, ययाति ने इन कुल इनके यदुवंशियों के कुलों को श्राप दिया था, तभी से ये लोग ईमानदार व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए। ईमानदार लोग इनके पास में रहते और इन्हें सुरापान की लत पड़ गई, इनको ड्रिंक करने की लत पड़ गई। तब भला कृष्ण पूजा के योग्य कैसे? जिसको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई उसको वो पूजा करने योग्य सामान देने योग्य कैसे? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शिशुपाल के वचनों का श्लिष्ट अर्थ ये दिखाने के लिए किया कि वह किस तरह कृष्ण तथा उनके यदुवंश की अनचाहे प्रशंसा करता रहा। यद्यपि यदुवंशियों को ययाति ने शाप दिया था, यद्यपि यदुवंशियों को ययाति ने शाप दिया था, किंतु महान संतों द्वारा वे शाप से मुक्त किए जा चुके थे, जिसके फलस्वरूप कार्तवीर्य जैसे पुरुष द्वारा राजपथ तक ऊपर ले जाया गया था। इस तरह पान अर्थात यदुओं के प्रधान श्री कृष्ण व्रथा पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? उनकी तो ऐश्वर्य पूजा होनी चाहिए। महर्षि सेवितां देशान् हित्वा एते अभ्रमवर्चसम् समुद्रम दुर्गम आश्रित्य बाधन्ते दस्यव प्रजा। इन यादवों ने ब्रह्म ऋषियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया और फिर एक के बाद एक क्रिटिसाइज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता नॉन स्टॉप करता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। तो शिशुपाल एक बार क्रिटिसाइजिंग करना चालू करता, करते जाता उनके परिवार ये वो। इन यादवों ने ब्रह्म ऋषि द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया और समुद्र के किले में जाकर शरण ली। वास्तव में सब भगवान की प्रशंसा ही हो रही है। वो जो क्रिटिसाइज कर रहा है भगवान की वो प्रशंसा हो रही है वास्तव में। तो ये बोल रहे हैं इन यादवों ने ब्रह्म ऋषियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया, मतलब मथुरा को छोड़ दिया, और समुद्र के किले में जाकर शरण ली, मतलब द्वारका में जाकर चले गए, जहाँ ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं होता है। ये वहां में चोरों की तरह अपनी प्रजा को तंग करते हैं। तो कुछ बोलता जा। ब्रह्मर्षि सेविता देशान संत पुरुषों द्वारा निवास की जाने वाली पवित्र भूमि से मथुरा जनपद अभिष्ट है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि शिशुपाल इसलिए बावरा हो रहा था, अभी बावरा हो गया क्योंकि कृष्ण को सभा में अग्र पूजा के लिए चुना गया था, कृष्ण को सम्मान मिला था, और वो इतनी लापरवाही से बोल रहा था मानो उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से नॉन स्टॉप क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसका लगता है सौभाग्य खत्म हो चुका। जब कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसका सौभाग्य नष्ट कर, जब इसका मतलब है कि उसको कुछ सौभाग्य नष्ट हो चुका, उसके बाद जो अपराध कर कर करके उसका सारा जो सौभाग्य है वो अपना शून्य कर देता है। चाहे भौतिक रूप से उसका कुछ काम हो जाए लेकिन आध्यात्मिक रूप से शून्य कर देता है अपने सौभाग्य। सौभाग्य मतलब होता है, इसमें सारी चीजें आती है। सौभाग्य मतलब लोग समझते हैं कि अरे वो देखो कितना लकी है, उसका लॉटरी खुल गया, कितना भाग्यशाली है, उसके पास कितना पैसा आ गया, वो जहाँ हाथ डालता है वहां पे पैसा आ जाता है। ये लोग इसको बोलते हैं लकी या सौभाग्यशाली। मूर्ख लोग ये समय आने पर उसको जहां डालेगा वहीं गड्ढा मिलेगा, ये भी तो हो सकता है। तो उस धन से नहीं सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली का मतलब होता है लक्ष्मी जी सौभाग्य की देवी। लक्ष्मी जी उसमें जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं उसमें यश, सुंदरता, ज्ञान, धन, बल, वैराग्य, ये सारी चीजें जिसमें वास्तव में वो सौभाग्यशाली। अगर उसका शरीर ठीक नहीं तो धन का क्या करेगा वो? तो इसके सौभाग्यशाली कैसे बोल सकते?
शिशुपाल इसलिए बावरा हो रहा था क्योंकि कृष्ण को सभा में अगर पूजा के लिए चुना गया था। इतनी लापरवाही से बोला था कि मानो उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका है, इसलिए तो ऐसा बोल पा रहा था। अगर कोई व्यक्ति भगवान और उनके भक्तों के विरुद्ध उतना बोल सकता है तो उसका मतलब उसका सौभाग्य नष्ट हो चुका है, तभी तो बोल पा रहा है। सौभाग्यशाली व्यक्ति कैसे भगवान और शुद्ध भक्तों के विरुद्ध बोल सकता है। एवं आदिनी भद्राणी बभाषे नष्ट मंगल नौवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल ऐसे ही तथा अन्य अपमानजनक शब्द बोलता रहा, किंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता। यहाँ पे बोला जा रहा है समस्त सौभाग्य से वंचित हो गया शिशुपाल अभी, तथा एक ऐसे ही तथा अन्य अपमान सूचक शब्द बोलता रहा, अपमानित करने वाले शब्द बोलता रहा। किंतु भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भगवान ने जवाब ही नहीं दिया उसको। भगवान ने उसका जवाब नहीं दिया। क्यों? जैसे सिंह होता है, सियार का रोता रहता है, सियार हुआ हुआ करता है तो सिंह ध्यान नहीं देता जंगल में। रात में भी सियार की आवाज आती है, हुआ हुआ हुआ, दिन में भी आती रहती है। सिंह उसके रोने के रोने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने ये शिशुपाल के शब्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जस्ट इग्नोर्ड। क्योंकि भगवान का लेवल तो कितना है, वो शिशुपाल के शब्दों का जवाब भी दे दे तो भगवान डाउन हो जाएंगे। शिशुपाल के अगर शब्दों का जवाब दे दिया मतलब उन्होंने उसको सुना, उस पर ध्यान दिया। शिशुपाल के शब्द ध्यान देने योग्य नहीं थे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो सियार के रोने पे परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि सियार तो रोज ही रात को रोता रहता। भगवत निंदनम श्रुत्वा दुसयं तत् सभासद कर्णो पिधाय निर्जगम्मु शपंत चेदीपम रुषा। भगवान की ऐसी अनिंदनीय असहनीय निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान बंद कर लिए। भगवान की ऐसी असहनीय निंदा सुनने सम्मान सभा के सदस्य ने अपने कान बंद कर लिए और गुस्से से छेदी नरेश को कोसते हुए बाहर चले गए, शिशुपाल को कोसते हुए से बाहर चले गए कि हमको यहाँ पे बैठना ही नहीं, ऐसी जगह पे जहाँ पे निंदा होती। निंदा भगवत श्रवण तत्परस्य जनस्य वा तत न पेति यसापि याति यत् सुकृताच्युत। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट श्लोक दिया गया है, जिस स्थान पर जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता तो निश्चय वो अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। तो बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी उपदेश दे रहे हैं इसमें, जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता तो निश्चय वो अपने पुण्य कर्मों के फलों से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। अभी सब लोग तो छोड़ छोड़ के जा रहे थे, अपने कान बंद करके छोड़ छोड़ के चले गए सभा। ततः पांडु सुता क्रुद्धा मत्स्य केकग संजय उतायुधा समुत्थस्य शिशुपाल झिंगावश। तब पांडव पुत्र भी बहुत देर तक सुना, कान बन के क्रोधित उठे और मत्स्य केकय तथा संचय वंशों के योद्धाओं के साथ वे अपने स्थानों पर शिशुपाल को मारने के लिए तत्पर हथियार उठाते खड़े हुए। सब मारने लगे शिशुपाल। तो मारना उचित है अनुचित? मारना उनका उत्तेजित होना, क्रोधित होना उचित था, क्योंकि जैसा लिखा है, जिस स्थान पर भगवान है उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, वो स्थान को मनुष्य तुरंत छोड़ नहीं चला जाता तो निश्चय अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे गिर पड़ेगा। तो सब लोग शिशुपाल को मारने के लिए हथियार खड़ा कर लिए। वास्तव में उनका सही था क्रोध प्रदर्शन।
ततः चैद्य तु असंभ्रांत जगृहे खड़ग चर्मणि भर्च्यन् कृष्ण पक्षियान राज्ञा सतसी भारत। हे भरत, तब शिशुपाल ने किसी की परवाह न करते वहां पर जुटे सारे राजाओं के बीच अपनी तलवार तरह ढाल ली उठा ली। उस सभा के बीच युद्ध करने को तैयार हो गया शिशुपाल कि कोई आए मेरे को मारने के लिए। और भगवान कृष्ण के पक्षधरों का अपमान करने लगा, जो भगवान कृष्ण के फेवर में थे, जो भक्त थे, उनका अपमान करने लगा वो। अभी भगवान का अपमान किया, उसके बाद भगवान के भक्तों का भी अपमान किया। नॉन स्टॉप वो कंटिन्यूसली अपनी ईर्ष्या को प्रदर्शित कर रहा था। तावत उत्थाय भगवान स्वान निर्वाय स्वयं रुषा शिर क्षुदान अंतचक्रेण जहार पततः रिपो। उस समय भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने भक्तों को रोका। भगवान उठ खड़े हुए और अपने भक्तों को रोका। भक्तों को बोला नहीं मारो उसको भी, शिशुपाल को नहीं मारो, क्योंकि भगवान का एक अपना लंबा प्लान रहता है। अभी सब लोग मारेंगे तो फिर भगवान का प्लान तो नहीं हो पाएगा ना पूरा। भगवान बोलते नहीं, अभी आप मत मारो। उस समय भगवान उठ खड़े भक्तों को रोक दिया। और फिर क्या, भगवान का प्लान क्या था? फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया और एक ही आक्रमण कर रहे हैं, अपने शत्रु का सिर काट दिया। शिशुपाल का भरी सभा में सिर काट दिया। अपने भक्तों को बोला तुम मत करो। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान के कार्य की व्याख्या इस प्रकार की। यदि भगवान कृष्ण कुछ न करते तो यज्ञशाला में विकराल युद्ध होता और सारे यज्ञ में खून बह गया होता और पवित्र वातावरण हमें नष्ट हो गया होता। इसलिए कृष्ण अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुरंत ही अपने तेज धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर इस तरह काट दिया कि यज्ञ भूमि में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिर पाए, क्योंकि नहीं तो पूरी स्थल अपवित्र हो जाएगा। सीधा शिशुपाल के सिर को काटा, सुदर्शन चक्र उनके सिर को बाहर ले गया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते। उनके मैसेंजर बन सकते हैं, उनके सारथी बन, उनके ड्राइवर बन सकते हैं, उनके मित्र बन सकते हैं, हितैषी बन सकते हैं। शब्द कोलाहल अथासित शिशुपाले हते महान तस्य अनुयायिन भूपा दुद्रव जीवित ऐषण। जब इस तरह शिशुपाल मार डाला गया तो भीड़ में भारी शोर मुटने लगा और इस उपद्रव का लाभ उठाकर शिशुपाल के समर्थक कुछ राजा तुरंत ही अपने प्राणों के भय से सभा छोड़कर भाग गए। इस प्रकार से राजा के जो समर्थक थे सारे सभा छोड़ के भागे कि अब हमारी खैरियत नहीं है, हमने इसका बहुत सपोर्ट किया, इस दुष्ट व्यक्ति का हमने बहुत सपोर्ट किया। पहले ही भाग चले, उनको पता लग गया कि अभी हमारी खैरियत थी। भगवान अभी तक सहन कर रहे थे सारा। तो शिशुपाल ईर्ष्यावश जो था भगवान के लिए, अब एक अपशब्द, शुरू से ईर्ष्या करता था भगवान। भक्ति के बाद में शिशुपाल जो था अपने नियम कर्मों का पालन करते हुए, हालांकि उसको वैदिक ज्ञान था, फिर भी ईर्ष्या करता रहा भगवान। इस तरह से ये शिशुपाल का वध हुआ। इसके आगे क्या परिणाम होता है आगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम अगली क्लास में ले सकते हैं। हरे कृष्ण।